हमारा संविधान हमें ये इजाज़त देता है कि हम चाहें कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। भाई ये जो फ्रीडम है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है, पर क्या वही कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये इजाज़त देता है कि हम लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा के और ज़बरदस्ती उनके साथ जो है हम उनका कन्वर्जन कराएं किसी और धर्म में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये लीगली बिल्कुल गलत है। इसी कड़ी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है एक चिंता जो है व्यक्त की है, कहा है कि अगर इसी तरह से कन्वर्जन होता रहा तो एक दिन जो है आएगा कि जो हमारी बहुसंख्यक आबादी है वो अल्पसंख्यक हो जाएगी। इसी के चलते हमारे साथ जुड़ चुके हैं इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट हैं हमारे साथ अनिल तिवारी जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर हम ये जानना चाहेंगे ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये चिंता व्यक्त की है ये क्या मामला चल रहा था और कैसे ये बात उठी है? एक्चुअली जो इशू था वो इशू डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन जो बेसिकली जो क्रिमिनल चार्जेस वगैरह जो कुछ भी चार्जेस उसमें लगे थे वो यही थे कि फोर्सफुली पैसा देके लालच देके लोगों का, वो लोग जो गांव में गरीब तबके में हैं, किसी वजह से बहुत सफिशिएंट मींस में नहीं रहते हैं, मजबूर लोग हैं, उनका कन्वर्जन कराया जा रहा है। लालच से, बल से, धर्म, उनका कन्वर्जन कराया जा रहा है। तो जब ये सिचुएशन आती है तो हाई कोर्ट बीइंग अ जुडिशियल अथॉरिटी एंड हैविंग पावर अंडर 226 बहुत लार्ज पावर होता है, तो उन्होंने इसका संज्ञान लिया और इस मैटर को एग्जामिन किया। तो ये बात पाई गई, एविडेंस मिले इस तरह के कि ये बात आपने शुरू में जो अभी कही कि रिलीजन जो है वो हमें इजाज़त देता है कि हम कौन सा रिलीजन, जैसे अनिल तिवारी आज शाम को गए, वो बड़े इम्प्रेस्ड हैं, उन्होंने कहा नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्रिश्चियनिटी में जाना है। बिल्कुल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई ऑफेंस नहीं बनता, सोसाइटी को भी प्रॉब्लम नहीं है एंड इट इज़ लीगल ऑल्सो सर, इट इज़ लीगल, किसी को नहीं है। लेकिन वहीं पे मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा के, मुझे लालच दे के, उन जिसको कहते हैं ड्यूरेस, अब ड्यूरेस किसी भी तरह का हो सकता है, हम बहुत बैडली रिडन हैं, बहुत गरीबी हालत में हैं, हमको कहा गया कि नहीं इतना हम नौकरी दे देंगे, ये घर दे देंगे, तो हम लालच में आ सकते हैं। अंदर से कॉन्शियस हमारा नहीं कह रहा है, बट हम लालच में हमने अपना धर्म बदला। अगर ऐसा परमिट किया जाएगा तो इंडियन सोसाइटी क्या है? इंडियन सोसाइटी एक मिक्स्ड सोसाइटी है और हज़ारों साल की हिस्ट्री में इंडियन सोसाइटी में क्लैशेस जो हैं वो कभी भी इस लेवल पे नहीं है कि सोसाइटी पूरी प्रभावित हो जाए। क्लैशेस हुए हैं, हमेशा होते आए हैं, जैसे मुग़ल पीरियड में ज़बरदस्ती बदला गया है लोगों का धर्म, जो इससे पहले मुग़ल पीरियड से हम पहले जाते हैं तो भी हमारे नए नए धर्म बनते गए हैं, लोगों ने अडॉप्ट भी किया है, कहीं ज़बरदस्तियाँ भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कभी सोसाइटी पे बहुत ज़बरदस्त, जैसे कुछ फेजेस हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो इन बातों का जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं इनको कोर्ट को पता है, तो कोर्ट ने इन्हीं सिनेरियो में अपना ये एक्सप्रेशन दिया है। और आप इसको अदरवाइज ना लिया जाए, सोसाइटी इसको बहुत ही रेडिकल तरीके से ना देखे, लोग ना देखें, प्रेस ना देखे। ये एक कंसर्न है एक ऐसी अथॉरिटी का जिस अथॉरिटी के सामने ये ड्यूटी है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सोसाइटी को प्रोटेक्ट करे। ये ड्यूटी है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट ने अपनी उस ड्यूटी के परस्यूज में ये कंसर्न एक्सप्रेस किया है। बहुत सीरियस इशू है ये कंसर्न। आज अगर आया है तो इस कंसर्न को अगर हम लोग बहुत रेडिकल तरीके से नहीं लेते हैं, रीजनेबल तरीके से लेते हैं, तो हम लोग आज भी समझ सकते हैं कि हमें आगे कैसे रहना है। लेकिन नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पर आज ये हाई कोर्ट ने कहा है और बातें बहुत सारी आएंगी, बहुत इश्यूज उठेंगे, डे बाय डे उठते चले जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम जो आ रही है वो कट्टरवादियों की वजह से है। कट्टरवाद हिंदू में भी हो सकता है, कट्टरवाद इस्लाम में भी हो सकता है, कट्टरवाद क्रिश्चियनिटी में रहा है। आपको क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री आप जब पढ़ेंगी तो आप देखेंगे शुरुआत में क्रिश्चियनिटी में इतनी कट्टरता थी कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे।
किसी को नहीं एक्सेप्ट करते थे और बहुत ब्रूटली वो इसको इन्फोर्स करते थे। लेकिन क्रिश्चियन की अथॉरिटीज़ ने इस बात को समझा और धीरे धीरे ब्रूटैलिटी तो ख़त्म हो गई, लेकिन लालच वहाँ भी अभी जारी है। क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पे टीवी नहीं है, प्रॉपर मीडिया नहीं पहुँच पाती, वहाँ ये लोग अलग अलग तरीके से लालच दे के चेंज कराते हैं। तो चेंज कॉन्शियस के से हो तो कोई बुराई नहीं है, ज़बरदस्ती हो तो आप सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो तोड़ रहे हैं। एंड दैट टू सर, हमें जैसे ये है कि एक मास कन्वर्जन होता है, ये एक दो लोगों नहीं होता है, ये मास कन्वर्जन होता है। अब जैसे एक आपने सुना होगा, वो हमारे यहाँ क्रिश्चियन एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लोगों पर यह आरोप लगा है कि वो एक मसीही सभा ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वो बुलाते ही उन लोगों को है जो बहुत ही गरीब तबके से है। ऐसे ही लोग उस सभा में आते हैं। अब सभा में आने का रीज़न उनका ये नहीं है कि उनके घर गाड़ी भेज दी गई, सभा में उन्हें पता है कि उन्हें कुछ मिलने वाला है, चाहे वो कन्वर्ट करें या ना मिले, उन्हें कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, तो उस हेल्प के लिए वो आते हैं। अब यहाँ पे देखिए सरकार का फ़र्ज़ क्या होता है। सरकार का फ़र्ज़ ये होता है कि वो ऐसे क्षेत्रों को रिकॉग्नाइज करे, आइडेंटिफाई करे और जो उन्हें चाहिए वो वहाँ तक पहुँचाए। सरकार वेलफेयर स्टेट है, ये नहीं बैठ के केवल सड़कें बनानी है। हमारा फैब्रिक टूटेगा, हमारे कंट्री का फैब्रिक टूटेगा, डिवाइड हो जाएगा। ब्रिटिश पीरियड में यही तो किया लोगों ने। तो गवर्नमेंट भी तो फेल है, गवर्नमेंट मशीनरीज को पता ही नहीं हो कन्वर्जन हो रहा है। अगर कन्वर्जन हो रहा है तो गवर्नमेंट पहले जिम्मेदार है, कन्वर्ट करने वाला बाद में है। तो मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट मशीनरीज भी बहुत इफेक्टिव नहीं है, दूर दराज के क्षेत्रों में ये आज भी हो रहा है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या फर्स्ट स्टेप, एक हम कहते हैं क्विक एक्शन, फर्स्ट एड, तो ये क्या फर्स्ट स्टेप होना चाहिए इसमें कि इसको रोकने के लिए, क्योंकि इंडिया है, बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, ऑनगोइंग प्रोसेस में होगा, तो ऐसा क्या हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप में ये चीज़ों को रोका जा सके? देखिए, लेजिस्लेशन पहला स्टेप होता है, प्रिवेंटिव मेजर का लेजिस्लेशन पहला स्टेप होता है। गवर्नमेंट ने कुछ लेजिस्लेशन ऑलरेडी कर रखे हैं और उन्हें क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया है। बहुत सारी स्टेट ने अभी नहीं किया है, हो रहा है धीरे धीरे। सवाल इसका है कि ये ऐसा इशू है ही नहीं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इश्यूज में सॉल्व होने वाला है। ये एक लगातार प्रयास की अनवरत प्रक्रिया है। पहला तो एफर्ट गवर्नमेंट का ये है कि गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, जैसे फ्री अनाज दे रही है सरकार। अब फ्री अनाज सरकार जो दे रही है वो क्या वाकई फ्री उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन्हें ज़रूरत है, या सिर्फ एक गिमिक है, इलेक्शन गिमिक, इलेक्शन जीतने के लिए पब्लिक को मोबिलाइज करना। मैं बहुत खिलाफ हूँ इसके। मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट को फ्री अनाज देने के बजाय, जो फ्री अनाज है उसके बजाय फोकस करे एजुकेशन पर, फोकस करे हॉस्पिटल पर। अब आप देखिए, एक आदमी जो सड़क के किनारे है, उसका आपने सुना होगा ये कांड, जो नैनी वाली वो रोड है नदी के किनारे, यमुना जी वाली, जो आर्मी की तरफ जाती है, उस पे एक शिव मंदिर है। उसके सामने एक मेंटली रिटार्डेड वुमन भीख मांगा करती थी। एक दिन रात में कुछ 3 लड़कों ने उसके साथ कुछ गलत किया और ये टीवी में रिकॉर्ड हुआ, वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद 24 घंटे पुजारी जी ने सुबह पुलिस को इन्फॉर्म किया, तब पुलिस एक्शन में आई। वो जब औरत वहाँ रिटार्डेड कंडीशन में पिछले 6 महीने से रह रही थी, तब पुलिस क्या कर रही थी? तो हमारे अंदर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा कि सोसाइटी का ये सारा पार्ट जो गरीब है, किसी वजह से सफिशिएंट मीन्स में नहीं है, किसी वजह से अफेक्टेड है, इनके लिए गवर्नमेंट को स्कीम बनानी चाहिए। पहला स्टेप तो ये है कि लेजिस्लेशन करके इनको आइडेंटिफाई करने का लेजिस्लेशन होना चाहिए। जिम्मेदारी नोडल एजेंसीज बनाएं, इनकी जिम्मेदारी दें कि वो ऐसे क्षेत्र को देखें, एजुकेशन पे ध्यान दें। ऐसे क्षेत्रों में हॉस्पिटल्स, कम से कम बेसिक हॉस्पिटल तो बन जाए। वहाँ अगर ज़रूरत है तो अनाज भी बांटिए। लेकिन अब शहर शहर में घूम घूम के हर आदमी एक क्राइटेरिया बना के आप अनाज बांटेंगे तो इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन देश नहीं चला सकते। तो जैसे कि सर ने हमको बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये चिंता व्यक्त की है ये बहुत सही है, बट
इस पे हमें जो काम करना है वो ग्राउंड लेवल से काम होना है। हमें ये पहचानना है कि कौन से तबके के लोगों पर इसको जो है लोगों ने अपना इशारा कर रखा है या अपना एरो उन्होंने उस तरफ कर रखा है, उन लोगों को पहचानना है हमको पहले, और उसके बाद उन पे ग्राउंड लेवल पे हमें काम करना है, उनकी ज़रूरतों को हमें पूरा करना है। और कहीं ना कहीं जब वो चीज़ें फुली सेटिस्फाइड हो जाएंगी, जब लोगों को उनकी ज़रूरतें मिल जाएंगी, वो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरीके का जो कन्वर्जन हो रहा है, जो मास कन्वर्जन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल रुक जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।